गौतम बुद्ध एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही पूरी दुनिया को ये लगता है कि गौतम बुद्ध असाधारण लोग थे। पूरी दुनिया को ये लगता है कि इस जगत में गौतम बुद्ध सिर्फ एक बार पैदा लेता है, पर सच्चाई ये नहीं है। गौतम बुद्ध इतने ज्यादा साधारण इंसान थे, जिनका व्यक्तित्व इतना ज्यादा साधारण था कि उनकी व्यक्तित्व के साधारणता आज तक किसी इंसान में नहीं हुई। लोगों को यह लगता है कि गौतम बुद्ध असाधारण थे इसलिए इतने महान हो पाए, या गौतम बुद्ध इतने महान इसलिए हो पाए कि वो असाधारण लोग थे। आज हम लोग समझेंगे गौतम बुद्ध के बारे में कि वो कितने साधारण इंसान थे। लोगों को यह लगता है कि गौतम बुद्ध थे इसलिए वो असाधारण थे, पर ये जो बातें होती है ये सिर्फ खुद को बहलाने की बातें होती है, खुद से झूठ बोलने की बातें होती है। असाधारण तब वो थे जब वो राजा का बेटा था, जब उसके पास पूरा राजमहल था, वो वहां का किंग था। यानी सिद्धार्थ जब पैदा हुआ था तो उसका पैदा होना असाधारण था जब वो राजा के घर में पैदा हुआ। हर किसी के नसीब में नहीं होता राजा घर में पैदा लेना। ये होती है असाधारणता जब कोई व्यक्ति राजा के कुल में पैदा होता है। यानी कि राजा के घर में पैदा होना ये हर इंसान के लिए असाधारण बात होती है। यानी हर इंसान चाहता है कि उसका जन्म एक राजा के परिवार में हो, पर ऐसा होता नहीं है। जो राजा के परिवार में पैदा होता है वो व्यक्ति असाधारण होता है, जिसके जन्म से ही उसके पास हर वो संपत्ति होती है जो एक इंसान की चाहत होती है। असाधारणता इसमें किसी व्यक्ति की नहीं होती जब वो सारी चीजों को छोड़ देता है। असाधारण तब वो इंसान होता है जब उसके पास कुछ ना कुछ अमाउंट में चीजें होती है। किसी के पास कम होती है, किसी के पास ज्यादा होती है, और किसी के पास बहुत ज्यादा होती है और कोई राजा भी होता है। ये होती है असाधारणता। पर जो चीजें हर किसी के पास होती है वो चीजें साधारण होती है, वो चीजें ऑर्डिनरी होती है। पर इतना ज्यादा साधारण हो जाना जितना ज्यादा इस धरती पे कोई नहीं हुई है। तो ये जो ऑर्डिनरी चीजें होती है यही चीजें इंसान को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाती है। जब गौतम बुद्ध पैदा हुए थे तब उनके पास दुनिया की हर वो संपत्ति थी जिसे अचीव करने के लिए लोग संघर्ष किया करते हैं, पर उनके पास ये सारी दौलत थी इसलिए वो गौतम बुद्ध बन पाए। जब इंसानों के पास हर वो चीजें होती है जो चीजें वो चाह रहा होता है, तब उसे समझ आती है कि जो चीजें बाहर से इतनी चमकती दिख रही है वो चीजें अंदर से कितनी खोखली होती है। अगर गौतम बुद्ध राजा का बेटा नहीं होते तो उन्हें कभी यह पता नहीं चलता कि राजा के पास जो संपत्ति होती है वो कितनी अच्छी होती है या कितनी बुरी होती है। जब उनके पास दुनिया की हर वो संपत्ति थी जो लोगों की चाहत होती है, तो जब उन संपत्तियों में वो जी रहे थे तब उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि जो चीजें बाहर से इतनी चमकती दिख रही है वो चीजें अंदर से खोखली होती है। जहां पे सिद्धार्थ को पहली बार इन चीजों का एहसास हुआ कि जिस बंधन में हम आज तक बंधे हुए थे, जो बंधन हमें दिखाई नहीं दे रही थी, मैं वही 4 बंधन की बातें कर रहा हूं जिसकी बातें मैंने पिछले एपिसोड में किया था, जहां पे हम ये समझे थे कि गौतम बुद्ध उन लोगों में से एक है जिन्होंने इन चारों बंधनों को सिर्फ समझा ही नहीं बल्कि इन चारों बंधन को समझ के भी उस बंधन को तोड़ दिए। आज हर इंसान गौतम बुद्ध बन सकता है क्योंकि गौतम बुद्ध कभी भी पैदा नहीं होते। गौतम बुद्ध इंसानों के अंदर से जगता है। आज हर इंसान गौतम बुद्ध की पूजा करना चाहता है। बहुत लोग गौतम बुद्ध की पूजा भी करते हैं, पर गौतम बुद्ध जिस रास्ते पे चले थे वो रास्ते इंसानों को आज तक समझ नहीं आई। लोगों को लगता है कि गौतम बुद्ध महान इसलिए बन पाए कि उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, पर सच्चाई यह है कि उन्हें कोई ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई, बल्कि उनके ऊपर जो भी लेयर था वो अपनी सारी उन लेयरों को अपने ऊपर से हटा दिया जिस लेयर को वो बचपन से कैरी करते आ रहे थे। महल में सिद्धार्थ पैदा हो सकता है, महल में बुद्ध पैदा नहीं हो सकता। आज हर इंसान बुद्ध बन सकता है, पर इंसानों को यह समझ नहीं आती कि मैं ऑर्डिनरी पर्सन हूं या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन।
आज हर इंसान के पास कुछ ना कुछ संपत्ति होता है, जहां पे हमेशा वो अपने संपत्ति को बढ़ाना चाहता है। पर ये चीजें उसे तब समझ आ सकती है जब उसके पास दुनिया की हर एक संपत्ति होगी। जब तक इंसानों के पास वो सारी सुख सुविधाएं, वो सारी चीजें नहीं आ जाती जो चीजों की ख्वाहिश वो बचपन से रख रहा है, तब तक वो कभी गौतम बुद्ध नहीं बन सकता। गौतम बुद्ध बनना ज्यादा मुश्किल चीजें नहीं है। पहले हर वो चीजों को अचीव करना होगा जो चीज इंसान चाह रहा होता है। इच्छाओं को मार के कभी भी कोई गौतम बुद्ध नहीं बन सकता। गौतम बुद्ध बनना किसी भी इंसान के लिए ठीक उसी तरह से है जैसे कि एक कलाकार को पत्थर में भी मूर्त नजर आती है, उस पत्थर में भी उसे भगवान नजर आती है। जब किसी भी पत्थर को शिल्पकार लेता है तो लोगों को लगता है कि उसके अंदर कला है, इसलिए वो भगवान की मूर्ति को बना दिया। पर जब उस कलाकार से पूछा जाता है, उस शिल्पकार से पूछा जाता है कि तुमने इतनी खूबसूरत मूर्ति कैसे इस पत्थर से बना दिया, तब वो जो कलाकार होता है वो कभी भी ये नहीं कहता कि मैंने पत्थर से उस मूर्त को बनाया, मैंने पत्थर को तराश के कभी भी भगवान नहीं बनाया। उस पत्थर के अंदर पहले से ही भगवान विराजमान थे। मैंने सिर्फ उस पत्थर के ऊपर से एक्स्ट्रा उस पत्थर को हटा दिया, उस लेयर को हटा दिया, जिसकी वजह से इंसानों को नजर नहीं आ रही थी कि इस पत्थर के अंदर एक मूर्त छुपी हुई है, एक भगवान की मूर्त छुपी हुई है जिसे हम पूजते रहते हैं। यही चीज है गौतम बुद्ध की है। वो अपनी सारी बंधनों को देखे कि किन किन बंधनों से वो बंधे हुए हैं। जब तक उनके पास उनका धन संपत्ति था, उसका राजमहल था, उनका नाम सिद्धार्थ था, तब तक वो उन बंधनों में बंधे हुए थे जो बचपन से उन्हें दिया गया। पर जिस दिन वो फैसला किया कि मुझे इस राजमहल को छोड़ना है, मुझे हर उस बंधन को तोड़ना है जो मुझे गुलाम बनाती है, जब पहली बार उन्होंने अपने बंधनों को तोड़ा, जब उन्होंने देखा कि बंधनों को तोड़ने के बाद मैं कैसा दिखता हूँ, तब पहली बार सिद्धार्थ के अंदर सिद्धार्थ नजर नहीं आया, और जो नजर आया उसे पूरा दुनिया जानती है कि जो सिद्धार्थ से बाहर आया वो गौतम बुद्ध आए। यानी गौतम बुद्ध कोई वो साधारण लोग नहीं थे, बल्कि जितने भी यहाँ पे लोग होते हैं सारे लोग वो साधारण होते हैं, क्योंकि सारे लोगों के पास कुछ ना कुछ अमाउंट में संपत्ति होती है, और जिस संपत्ति को हमेशा वो आगे बढ़ाना चाहता है और भी ज्यादा उसको अर्जित करना चाहता है। पर जिस दिन गौतम बुद्ध ने अपनी सारी संपत्ति को छोड़ दिया, अपने नाम को, अपने यश को, अपनी सारी सुख सुविधाओं को, अपने कंफर्ट जोन को, जब सारी चीजों को छोड़ के इन चीजों से मुक्ति पा लिया, तब जाके वो जो इंसान बने वो पूरा एक साधारण इंसान बने। पर प्रॉब्लम ये है कि गौतम बुद्ध जितने साधारण इंसान बन पाए, उतना साधारण इंसान बनना हर किसी के बस की बात नहीं होती। हर कोई अगर चाह भी लेगा गौतम बुद्ध बनना, तो वो तब तक नहीं बन सकता जब तक कि वो अपने सारे बंधनों को देख के, अपने सारे बंधनों को समझ के, जहां हम देखे थे कि जो हमारे पास 4 बंधन होती है, जो पहला हमें जन्म के समय मिलती है आइडेंटिटी का बंधन, दूसरा जो बंधन मिलती है वो हमें ऑथोरिटी का बंधन मिलती है, यानी कि ओनरशिप की बंधन मिलती है, और तीसरा जो बंधन मिलती है वो हमें कंट्रोल का बंधन मिलती है कि जो चीजों को हमने अर्जित किया है, जिन चीजों को हमने पा लिया है, क्या हमेशा ये मेरे पास रहेंगे, मैं किस प्रकार से इस पे अपना कंट्रोल को रख सकता हूँ। फिर चौथा बंधन आता है जो अशक्ति का बंधन आता है, जो इंसान को गुलाम बनाता है। यानी जब तक इंसान इस चारों बंधनों पे पहुंच नहीं जाता, तब तक कोई भी इंसान इस बंधन को तोड़ नहीं सकता। जब कोई आकर ये कहता है कि ये धन संपत्ति सिर्फ मोह माया की चीजें होती है, इसे छोड़ दो और खुद को आजाद करो, पर यहाँ पे उस इंसान को समझ नहीं आती, जो इंसान ये बातें सुन रहा है कि मैं कौन सी धन संपत्ति को छोड़ दूं, मैंने जो चीज को पाया ही नहीं, मैं उन चीजों को कैसे छोड़ सकता हूँ। मुझे कैसे पता चलेगी कि मेरे पास जो धन संपत्ति है और मैं जो और आगे धन संपत्ति को पाना चाहता हूँ ये मोह माया है। वो तभी समझ आ सकती है उस इंसान को जब ये चारों बंधनों को पार कर लेगा। यानी कि पैसे भी उसके पास इतने आ जाएंगे, धन संपत्ति भी इतने आ जाएंगे,
जिसके बाद उसकी चाहत ही इनमें नहीं रहेगी। और फिर जो समझ आएगी, उसे समझ आएगी कि इतना धन संपत्ति अर्जित करने के बाद भी जो हम सुख सुविधा ढूंढ रहे थे वो सुख सुविधा तो इसमें है ही नहीं। जब हम संपत्ति को अर्जित करते हैं, पैसे को कमाते हैं, तो कमाने के दौरान हमें यह लगता है कि सिर्फ कमाना ही हमारा फर्ज है। पर जब हम कमा लेते हैं, जब हमारे पास बहुत संपत्ति आ जाती है, फिर जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि इन संपत्ति को कैसे प्रोटेक्ट करें। यहाँ से शुरू होती है इंसानों की वो जर्नी जहाँ पे संपत्ति इंसान का नहीं होता बल्कि इंसान संपत्ति का हो जाता है। और जब इस बंधन को इंसान समझ पाता है, उस दिन वो इंसान जब इन सारे बंधनों को पार कर जाता है, तब पहली बार वो साधारण इंसान से साधारण इंसान बनता है। पर यह साधारण इंसान बनना इतना मुश्किल है कि पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही गौतम बुद्ध बने। पर इंसान को यह लगता है कि गौतम बुद्ध बनना ज्यादा मुश्किल चीज है। पर गौतम बुद्ध बनना कभी भी मुश्किल चीजें नहीं होती। अगर कोई मुश्किल चीजें होती है तो इस 4 बंधनों तक पहुंच के भी जब इंसान इस बंधनों को समझ रहा होता है, फिर भी इस बंधन को नहीं तोड़ना, यही चीजें इंसान को रोकती है बुद्ध बनने से। लोगों को लगता है कि गौतम बुद्ध इतने महान इंसान थे कि जब वो अपने विचारों को दिए तो उन विचारों के कारण पूरी दुनिया बदलने लगी। उनकी वजह से ही बहुत सारी चीजें सामने आई, जिसकी वजह से लोग जब उस रास्ते पे चले तब पहली बार उन्होंने जीवन के आनंद का अनुभव किया। पर सच्चाई ये नहीं है, गौतम बुद्ध कभी भी दुनिया को बदलने वाली बात कही ही नहीं। उन्होंने सिर्फ खुद को बदला और खुद को बदलते ही वो पाए कि जिस दिन मैं खुद को बदल लेता हूँ उस दिन दुनिया अपने आप बदल जाती है। यानी कि जिस दिन हम अपने चेहरे के ऊपर से उस नकाब को हटाते हैं, जिस नकाब के पीछे बैठा एक गौतम बुद्ध होता है, अगर उस नकाब को उस दिन सिद्धार्थ भी नहीं हटाता तो कभी भी गौतम बुद्ध जागृत होकर बाहर नहीं आता। और ये गौतम बुद्ध हर एक इंसान के अंदर होता है। जो पैदा होता है वो सिद्धार्थ होता है, पर जो बनाया जाता है, जो खुद की खोज में निकलता है, वो धीरे धीरे उस रास्ते पे चल पड़ता है। जिस दिन वो रास्ते पे चलते चलते कब गौतम बुद्ध बन जाता है उसे भी इस बात का पता नहीं होता। आज बहुत से लोगों की ये चाहत होती है कि काश कि इस दुनिया में एक बार फिर से गौतम बुद्ध आए और मैं गौतम बुद्ध से मिल सकूं, मैं उनकी बातें को सुन सकूं। पर सच्चाई ये होती है कि वो आज भी गौतम बुद्ध से मिलना नहीं चाहता। अगर वो गौतम बुद्ध से मिलना चाहता तो गौतम बुद्ध किसी व्यक्ति का नाम नहीं था, किसी चीज का नाम नहीं था। वो जागृत होने की चीजें थी जो सिद्धार्थ के अंदर जागृत हुआ। और वो हर इंसान के अंदर जागृत हो सकता है जिस दिन वो खुद से झूठ बोलना बंद कर देगा। आज लोगों को लगता है आदर्श होने का मतलब है कि अपने बुजुर्गों की बात मानो, हर उस चीज को मानो जो हमें बताई जाती है। पर जो गौतम बुद्ध थे वो भी हिंदू धर्म में पैदा लिए, वो एक राजा का बेटा थे। अगर दुनिया की नजर से देखा जाए तो गौतम बुद्ध एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अपने कर्तव्य को कभी निभाया ही नहीं। यानी कि उनकी जिम्मेदारी थी इस राज्य को संभालना, यहाँ की लोगों की सेवा करना, हर लोग को कष्ट से निकालना, धर्मों में जो बातें कही गई है उसे स्वीकार करना, उस रास्ते पे चलना। पर कभी भी वो इन चीजों को फॉलो नहीं किए। यहाँ पे दुनिया को ये लग सकता है कि इन चीजों को फॉलो नहीं करना, अपने धर्मों को फॉलो नहीं करना, अपने माता पिता के बातों को फॉलो नहीं करना, अपनी पत्नी को छोड़ के जाना, ये कभी भी एक अच्छे व्यक्ति की निशानी नहीं होती। वो इंसान दुनिया के नजर में पापी होता है। पर जब उन्होंने अपनी सारे बंधनों को तोड़ दिया, फिर दुनिया को समझ आई कि जिसे दुनिया आदर्श बालक नहीं समझ रहा था वो कितना महान लड़का था। आज अगर कोई इंसान अपने धर्मों की बातें ना माने, अपने गुरुओं की बात ना माने, अपने पेरेंट्स की बात ना माने, तो उसे बताया जाएगा कि ये बच्चा कितना मूर्ख है, कितना बेकार लड़का है। पर वही लड़का जब खुद को समझता है, जब अपने अंदर को देखता है, फिर उसे समझ आती है कि गौतम बुद्ध कहीं भी बाहर नहीं है। गौतम बुद्ध हर एक इंसान के अंदर होते हैं जो सत्य की रास्ते पे चलना चाहता है। गौतम बुद्ध महान इसलिए नहीं हुए कि वो महान थे।
गौतम बुद्ध इसलिए महान हुए कि उन्होंने सच्चाई को अपनाया। उन्होंने हर उस चीज को छोड़ दिया जो चीजें उसे दुनिया ने बताई। उनका बस एक ही चीज सोचना था कि अगर जो बातें हमसे लोग कह रहे हैं, अगर वो बातें सच्ची है, तो मैं उस चीज को ढूंढने भी जाऊंगा तो जो मुझे मिलेगी वो भी तो सत्य ही होगी। यानी जो हमारे पेरेंट्स हमसे कह रहे हैं, जो दुनिया हमसे एक्सपेक्ट कर रही है, अगर वो चीजें सत्य है तो मैं इसकी खोज में भी निकलूंगा तो मैं इसी चीज को पाऊंगा। आज कोई इंडिया में रह के सन को देखे या कोई अमेरिका में रह के सन को देखे, सन हमेशा एक ही रहता है। उसी प्रकार से जो सत्य होता है वो हमेशा सत्य रहता है, चाहे वो धर्मों के द्वारा कही गई हो या पेरेंट्स के द्वारा कही गई हो। पर जो चीज सत्य नहीं होती वो चीजें कभी भी सत्य हो नहीं सकती, चाहे वो धर्मों के द्वारा कही जाती हो या फिर हमारे पेरेंट्स के द्वारा कही जाती हो। हर इंसान के अंदर बुद्ध होता है, पर बुद्ध को उजागर करना हर इंसान की बस की बात नहीं होती। यही कारण है कि आज तक दुनिया में सिर्फ एक ही गौतम बुद्ध बने। हम ये भी नहीं कह सकते कि गौतम बुद्ध एक ही पैदा हुए, क्योंकि कभी गौतम बुद्ध पैदा हुए ही नहीं। जो पैदा हुए वो सिद्धार्थ थे, और जो गौतम बुद्ध बने वो सिद्धार्थ ने जब अपने चेहरे से अपने मास्क को उतारा, उस झूठी मास्क को हटाया जिसे उसे बचपन से दी गई थी। बचपन से उसे बताया जाता है कि तुम राजा का बेटा हो, तुम राज करने के लिए पैदा हुए हो, तुम्हारा राज योग्य है। यानी कि बचपन में उसकी फ्यूचर को डिसाइड कर दिया गया था आने वाले जीवन में वो क्या करेंगे। पर उन्होंने जिस रास्ते को अपनाया वो सत्य का रास्ता था, और ये रास्ता हर कोई अपना सकता है। अगर कोई इंसान कहता है कि बुद्ध असाधारण लोग थे इसलिए वो महान बने, तो वो खुद से इसलिए ऐसा हमेशा बोल रहा होता है ताकि उसे कभी ये ना लगे कि मैं भी गौतम बुद्ध बन सकता था, लेकिन मैं गौतम बुद्ध इसलिए नहीं बना क्योंकि मैं असाधारण लोगों में से नहीं हूँ। हर असाधारण लोग साधारण लोग बन सकता है, और जब इंसान इतना साधारण बन जाए कि वो गौतम बुद्ध के व्यक्तित्व तक पहुंच जाए, उस दिन हर इंसान गौतम बुद्ध बन सकता है।